पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप के उसमें आपके डेस्टिनी में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको या तो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब्स। तो मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में हमेशा करती आ रही थी, जी। पर कहीं न कहीं मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब, मतलब मुझे एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जी, उसका जी, जी। वो मेरा ड्रीम जॉब था, तो वो मुझे करना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, मुझे बहुत दुःख भी हुआ और हमेशा लगता था कि क्यों नहीं हुआ, इसमें मेरा ड्रीम जॉब था। जीवन में तो आपका साथ देंगे ही, लेकिन जब आपका अंत समय आता है तो भी बाबा बहुत आपकी यात्रा आसान कर देते हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको भी बहुत संबल रहता है। देखिए, प्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, भले हम इंसान असमर्थ हैं, वे तो सर्वसमर्थ हैं, परमपिता परमात्मा। तो पत्ता पलटने वाले भी वे, असंभव को संभव करने वाले भी। बस मैं और मेरे प्रभु, जैसे एक माता-पिता के पास एक बच्चा दौड़ कर जाता है, तो क्या कोई नियम देखता है? क्या माँ कोई नियम देखती है? सीधा गले लगाए। यही तो है, बस मैं आपका, आप हमारे, बस वो प्रेम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, और सभी भक्तों को भी जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं श्री गणेश जी, माँ सरस्वती, मेरे श्री गुरु बाबा मुक्तानंद जी, राम जी और मेरे प्यारे श्री हनुमान जी, जिन्हें मैं प्यार से बाबा कहती हूँ, मैं उनका आह्वान करती हूँ और मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाकी उनकी ग्रेस पूरे इसमें फ्लो करेगी, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे अपना अनुभव शेयर करने के लिए आमंत्रित किया, और साथ ही साथ मैं माफ़ी भी चाहती हूँ अगर मुझसे ऐसा कुछ मेरे मुँह से निकल जाए, तो मैं इसके लिए आपसे और सभी भक्तों से पहले ही क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जयेश जी, मेरा नाम रिंकू गुप्ता है और मैं भोपाल से हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर का कार्य करती हूँ, और बाय पैशन मैं एक रेकी हीलर और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसे ईएफटी कहते हैं, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। ये हमारा भी सौभाग्य है, आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कराने वाले प्रभु हैं, उनकी इच्छा से सारी व्यवस्था हुई है। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, आपका जो सप्तरंग अवार्ड में आपको बेस्ट पॉडकास्टर का अवार्ड मिला है, और हम सारे भक्त बहुत ही खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी जर्नी में। ये हम सभी की जीत है, ये सभी को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, राम जी और हनुमान जी का तो आशीर्वाद था ही, मगर आप सभी के बिना ये संभव नहीं था। तो ये पूरे हमारे राम परिवार को वो अवार्ड में डेडिकेट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच ऐसे ही प्यार और सपोर्ट कर। जी, तो भक्ति की शुरुआत जैसे मैं बताऊंगी, हम सब लोग हिंदू हैं और हमारे सभी के घरों में जिस तरह से भक्ति भाव का वातावरण रहता है, पूजा पाठ और वो सब कुछ होता रहता है, तो
इसी तरह से बचपन मेरा भी कभी किसी ने कोई चालीसा बता दिया, कभी किसी ने कोई मंत्र बता दिया, तो वो कर लिया। लेकिन इस तरह का किसी भी देवी-देवता से ऐसा कोई मेरा कनेक्शन नहीं था। उसके बाद 1999 में मैं सिद्ध योग से जुड़ी, जिसमें स्वामी मुक्तानंद परमहंस और गुरु माई जी जो हमारे गुरु हैं, तो हम उस पथ पर आगे बढ़े, मैं और मेरा पूरा परिवार, और मेडिटेशन और जो भी प्रैक्टिसेस थी, संकीर्तन और वो सेवा और वो सारी प्रैक्टिसेस करते रहे, और मैं बहुत डीपली कनेक्टेड थी गुरु से। करीब 10, 12, 13 साल तक मैं वो प्रैक्टिस करती रही। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद जो मैं भोपाल आ गई, और जो सेंटर था, जो सेवाएँ थी, और वो सब डिस्कनेक्टेड हो गया। और फिर घर गृहस्थी, बच्चे, जॉब और इस सब में लगने के कारण वो मैं फिज़िकली तो डिस्कनेक्ट हो ही गई थी, लेकिन गुरु से एक जो अंदरूनी रूप से भी मैं डिस्कनेक्टेड हो गई थी। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि मैं इतना जुड़ी हुई थी, मेरे इतने अच्छे अनुभव थे उसमें, और अब मैं बिल्कुल ही मेरा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। तो ये मुझे हमेशा लगता रहता था। मैं शुरू-शुरू में दुखी भी बहुत रहती थी इसको लेकर। लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी, चाहे वो धीरे ही चल रही हो, तो मुझे ये लगा कि ठीक है, गुरु ने जोड़ा था मुझे, अब गुरु ने थोड़ा-सा विमुख कर दिया है, तो अब अगर उनकी इच्छा होगी तो वो मुझे वापस अपनी उसमें ले लेंगे, जब भी जैसे भी उस समय होगा। और बीच-बीच में ज लाइफ़ है, आप जानते हैं, हम सभी के इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो एक समय ऐसा था कि मैं भगवान से किसी भी देवी-देवता से सिर्फ़ मैं घर में दिया बत्ती करती थी, और उसके अलावा जो हमारे व्रत उपवास हैं वगैरह वो सब भी करती थी, लेकिन एक कोई कनेक्शन नहीं था। जी। और मुझे बहुत कई बार मैं भगवान से झगड़ती भी थी, और मैं कहती थी ओह! कि आप मेरी नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। कभी भी आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, कभी भी आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो ये सब चल रहा था। राइट। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हनुमान जी से मैं हमेशा ही कनेक्टेड रही बैकग्राउंड में, यानी वो मेरे जीवन में हमेशा ही रहे। जी। मेरी मम्मी जो हैं वो बाबा की, हनुमान जी की बहुत भक्त रहीं, और वो हमेशा बहुत समय से मैं उन्हें देखती रही कि वो सुंदरकांड का डेली पाठ करती थी, और उनकी बहुत श्रद्धा, बहुत आस्था थी। एक बार मैंने उनको अपने किसी रिश्तेदार से कहते हुए सुना था कि मेरी तो लाइफ ही पूरी हनुमान जी के कारण बदल गई है, चेंज हो गई है। तो जब हम उनसे सुनते थे सुंदरकांड की महिमा, कि सुंदरकांड बहुत पावरफुल है, तो मैंने भी काफ़ी समय तक सुंदरकांड का पाठ किया। ये सुन के कि सुंदरकांड पावरफुल है, लेकिन उस वक़्त आप समझिए कि ये समझ नहीं थी कि सुंदरकांड क्यों पावरफुल है। मतलब हमारे हनुमान जी, हमारे बाबा इतने पावरफुल हैं, वो इतने महान हैं, वो इतने कृपालु हैं, बलशाली हैं, इसलिए सुंदरकांड और उनके कार्यों का उसमें वर्णन है। तो हमेशा से ही कहीं न कहीं बैकग्राउंड में वो रहे। मैं मंदिर भी जाती थी हर ट्यूज़डे को, मेरी शादी के बाद भी मैं कनेक्टेड रही। और जब मेरा सेकंड इश्यू होने वाला था, मेरा छोटा बेटा, तो उस वक़्त मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। दोनों ही इश्यूज़ के टाइम थी, सेकंड वाले के भी टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड का नियम था कि हम डेली हर ट्यूसडे को भगवान जी के मंदिर जाते थे, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी मेरा सब सिज़ेरियन ही हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी मेरा बेटा भी नॉर्मल रहा, जी। और सब चीज़ें अच्छे से हो गई। तो अब जब मैं पुराना पिछला समय देखती हूँ, तो मैं वो सारे डॉट्स कनेक्टेड कर पाती हूँ कि वो बैकग्राउंड में चाहे मैं बहुत कनेक्टेड नहीं थी, चाहे मैं वो सारा क्रेडिट उनको नहीं दे रही थी, लेकिन पीछे वही सब करते आ रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी जैसे मेरी बहुत श्रद्धा रखती थी हमेशा हनुमान जी में, और वो हमेशा सुंदरकांड का उनका पाठ रहता था। हम लोग के जीवन में भी जभी भी कोई ऐसा चैलेंज आता, तो हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप हमारे लिए वो तो करती ही थी माँ होने के जी। कारण, पर हम उनको कहते मम्मी आप कर लीजिए। और उस समय भी मुझे पता नहीं था कहाँ से, कहीं यूट्यूब में देखा, कहाँ से, मैं उनको कहती थी मम्मी आप करती तो हैं, लेकिन संकल्प करके करिए, तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा आपका पाठ जो है। इस तरह से ये पता नहीं कहाँ सुना, ये नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मैं उनको ये कहती थी। और उनका ये चमत्कार है उनके पाठ का कि मुझे बहुत पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप के उसमें आपके डेस्टिनी में गवर्नमेंट जॉब नहीं है।
आपको या तो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब्स तो मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में हमेशा करती आ रही थी। जी, पर कहीं न कहीं मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मतलब मुझे एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है जी, उसका जी, जी। वो मेरा ड्रीम जॉब था, तो वो मुझे करना था। और मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर हो गया था, तो मुझे ओके, था कि मैं ये करूँगी। उसके बाद जब 2018 में एमपीपीएससी निकली थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, तो बहुत सालों बाद 22-25 साल बाद वो जॉब निकली थी। जी, जी। लेकिन उस समय मेरा जो छोटा बेटा था वो 11 मंथ्स का था, तो जितनी ओह! अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उतनी अच्छी प्रिपरेशन उस टाइम में नहीं हो पाई क्योंकि बच्चा भी परेशान करता था। हालाँकि मैं 2014 से ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही थी। राइट, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उतना अच्छा नहीं हुआ और मेरा उसमें नहीं हो पाया, वेटिंग ओके, में रह गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, मुझे बहुत दुःख भी हुआ और हमेशा लगता था कि क्यों नहीं हुआ इसमें मेरा मेरा ड्रीम जॉब था। और आज मैं जो जॉब कर रही हूँ, मैं जो जिस जॉब में हूँ, इसका 2-3 महीने बाद इसकी भी एग्ज़ाम्स थी, तो मुझे इतना डिप्रेशन था कि मेरा ये जॉब का तैयारी करने का मन ही नहीं करता था। हुँ, तो मम्मी और सिस्टर और घर के सब लोग कहते थे कि ठीक है अब वो चला गया लेकिन तुम इसके लिए प्रिपेयर करो। राइट, फिर मैंने फिर पता नहीं प्रभु की क्या प्रेरणा हुई हुई क्योंकि मम्मी इतना प्रे करती थी और वो हमेशा उनका शुरू से ही था कि तुम लड़कियां पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों पर खड़े हो कुछ बनो। तो वो उनके हमेशा ही मन में एक उनकी बहुत इच्छा थी तो हम लोग को भी लगता था कि हम कुछ ऐसा करें। हुँ, फिर मैंने जब ये वाला जॉब के लिए एग्ज़ाम दी तो मेरा एग्ज़ाम बहुत, बहुत अच्छा गया। और क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, हुँ, तो उसी वक़्त मार्क्स भी पता चल गए थे, तो जितने लोग उस हॉल में बैठे थे, उसमें सबसे अच्छा हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही थे और जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो पूरे एमपी में मेरी 10th रैंक थी ओके, और मेरी कैटेगरी में 7th रैंक। क्या और जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी हुई, तो वो करते-करते मेरा 3rd रैंक आ ओह! गया था एमपी में। बहुत तो सही। उसके कारण मुझे मेरे घर से बिल्कुल बहुत पास में मुझे स्कूल मिला जहाँ मैं जॉइन किया मैंने। तो ये बहुत डिप्रेशन के बाद और इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद और फिर भी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था और प्रभु और मम्मी के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं के कारण मुझे ये फाइनली ये जॉब मिला और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, ईश्वर जो हमारी डेस्टिनी में होते हैं, वो देते हैं और लेकिन जब जब कृपा होती है, तो वो चीज़ें बहुत आसान कर देते हैं आसान और बहुत सुंदर बना देते हैं हमारे लिए। तो ये बहुत सुंदर मेरी है। माता-पिता का आशीर्वाद है और वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करके जाऊँगी। तो ओके, मुझे लगता था कि तब कुछ समझ में नहीं आता था, हुँ, लेकिन जो मम्मी ने जो एक हनुमान जी की भक्ति की जो विरासत दी जी, और दूसरा ये जो मुझे मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जैसे माता-पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी और वो सब देके जाते हैं, तो मेरी मम्मी का यही मेरे लिए उनकी उनकी विरासत है मेरे पास और मैं अपने आप को बहुत वेल्दी, बहुत धनी महसूस करती हूँ ये दोनों चीज़ों के कारण और प्रभु की भक्ति तो सबसे बड़ी विरासत है और हमें अपने बच्चों में कोशिश करना चाहिए कि ये सब हम संस्कार डाल सकें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों को भक्ति मैं प्रभु से मेरी यही दिन-रात विनती रहती है कि प्रभु मेरे बच्चों को अपनी शरण में रखिए आप। अब क्योंकि आजकल के बच्चे हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो लेकिन फिर भी मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको जोड़ सकूँ भक्ति से। आप चिंता ना करें, देखिए वे आपके साथ हैं, जो बीज आपकी माँ ने बोया था भक्ति का, उसका परिणाम आपने देखा और जब एक माँ प्रार्थना करती है ना अपनी संतान के लिए, तो प्रभु सुनते ही हैं, 100% सुनते हैं। उसका एक उदाहरण ऐसे कई भक्तों ने अपने अनुभव में कहा है और उसका एक उदाहरण आपकी तरफ से भी देखने मिला। और अच्छा लगा कि बचपन से ही आप भक्ति भाव वाले वातावरण में रहे हैं, स्पेशली आपकी माताजी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है आपके भक्ति की जर्नी में। और ये भी अच्छा संदेश है आज के पेरेंट्स हैं, स्पेशली आज के युवा के लिए कि भक्ति अवश्य दीजिएगा अपनी संतान को। क्योंकि देखिए पैसा, धन, दौलत बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो नश्वर है मतलब आज है कल नहीं है, मगर जो भक्ति है वे अगर आपके जीवन में कोई उतार-चढ़ाव है, आप वापस अगर ज़ीरो पे आ रहे हो, तो भक्ति के बल से आप वापस बाउंस बैक होके आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आप जिन भी देवी-देवता की भक्ति करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मात्र हनुमान जी।
हनुमान जी चलो उनकी तो कृपा है ही आप पर, मगर जिन भी देवी देवता की हो, मगर वो भक्ति जैसे आपके अंदर आई वैसे ही बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बेटों में भी वो पास आउट कर रहे हैं ताकि वे भी अपने जीवन में कभी अकेला महसूस ना करें। और बात रही कुंडली की, ज्योतिष की, पंडित जी की, जिन्होंने कहा था कि आपके भाग्य में या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी या मतलब जो भी एक्स वाई जेड रीजन उन्होंने दिया था, मगर देखिए प्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, भले हम इंसान असमर्थ हैं, वे तो सर्वसमर्थ हैं, परम पिता परमात्मा तो पत्ता पलटने वाले भी वे, असंभव को संभव करने वाले भी हैं। आप भले वो कनेक्शन नहीं था, मगर वो कहीं ना कहीं वो अब जो पूजा पाठ चल रही थी ना, वो व्यर्थ नहीं गई। और आपके पीछे जो जिसे जैसे आपकी माता जी का जो आशीर्वाद था, जो भाव से कर रहे थे कि ये दो चीज मैं कुछ देने देकर जाना चाहती हूँ, मैं कुछ देकर जाना चाहती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा अमूल्य गिफ्ट ऐसा समझिए आपको मिला है भक्ति के स्वर पर। चलिए एग्जाम क्रैक करना, जॉब लगना, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो तो चलो हमें करना भी है, जिम्मेदारी है, घर संसार है तो पैसे भी कमाने, वो सब ठीक है, मगर जो भक्ति मिली है उससे बड़ी कोई विरासत नहीं, मैं तो यही मानता हूँ। तो ये जर्नी अब तक बहुत सुंदर आपने शेयर की, और जैसे जैसे चलो अब आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आप आगे बढ़े, अलग अलग स्थितियां आपके जीवन में आई होगी, अलग अलग परिस्थिति में उन भक्ति से कैसे आप ओवरकम हुए, प्लीज आगे की जर्नी शेयर। फिर मैं अपनी मम्मी का बताना चाहती हूँ कि अचानक ही 2024 जनवरी में उनको कैंसर, लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो भी 4th स्टेज में। और उनकी पहली कीमोथेरेपी कराई तो उसके बाद उनमें इतना स्टेमिना नहीं था, तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुई उसके बाद भी। और क्योंकि मैं हीलर फ्रैटर्निटी से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे कम्युनिटी में उस तरह के लोग हैं, तो उनके माध्यम से पता चल गया था कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 भाई-बहन और हैं, पापा हैं घर में, तो सभी को बहुत बहुत बड़ा शॉक था ये हमारे लिए, क्योंकि एकदम अचानक इतना 4th लेवल का, और ऐसा लग रहा था कि कैसे इससे निकलेंगे। फिर पता भी चल गया कि अब बहुत वक़्त नहीं है उनके पास। तो उस वक़्त में जितने लोग थे, ऐसे जीवन में लोग आए जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनकी आत्मिक यात्रा, उनकी आत्मा की यात्रा और आगे कैसे बढ़ सके। और हम तीनों भाई-बहन ने भी आपस में ये उनको ये उनके साथ बैठकर उनको ये दिलासा दिलाया है कि आप अपनी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएँ, और हम सब लोग अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम तीनों भाई-बहन और पापा हम अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। आपकी जो आगे की यात्रा है, आप उसे आगे बढ़ाइए। तो उसमें भी बहुत मदद मिली, और उस वक़्त तो मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि वो बाबा की ही कृपा है कि वो 3 महीने का जो पीरियड था, उसमें उनको जितना कष्ट हो सकता था, जैसे और दूसरे जितने लोगों को होता है, वो बहुत बाबा ने उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि अपने हाथों में रखा हो, इस तरह से उनकी केयर हुई। और 1 हफ्ता जो लास्ट का था वो क्रिटिकल था, पर उसमें भी वो सदैव हम सबके साथ थे, और हमारे अंदर, स्पेशली मैं इतनी सेंसिटिव और इमोशनल हूँ, लेकिन बाबा ने मेरे अंदर इतना धैर्य और इतना साहस भर दिया कि मैं बिल्कुल मेरे भाई के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रही। और फिर 3 महीने बाद 3 अप्रैल 2024 को बाबा मम्मी को अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में ले गए। लेकिन यही हम लोगों को लगा कि उन्होंने उनको सही जगह पहुंचा दिया जहाँ, और बाद में भी जो हमें ऐसा लगता था कि वो खुश हैं अपने, और उनकी जो यात्रा है आगे की वो आगे बढ़ रही है। और क्योंकि मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रही हमेशा, तो उनका जाना तो बहुत दुखद था हम सभी के लिए। लेकिन बाबा ने उस समय भी हमको ऐसा लगा जैसे बिल्कुल फूल की तरह अपने हाथों पर रखा, और उस एक जो ग्रीफ का जो टाइम रहता है, उससे हम निकल पाए। उस समय इतना साहस और इतना धैर्य हम सभी में आया कि हम इस कठिन समय को पार कर पाए। तो अब 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि
मम्मी तो चली गई लेकिन वो बाबा का हाथ पकड़ा के गई कि अब मैं नहीं हूँ लेकिन ये है तुम्हारे साथ पल-पल। जैसे पहले उनसे मैं अपना कुछ भी शेयर करती थी, अब मुझे जब कुछ लगता है तो वो मैं सारी चीज़ें बाबा से शेयर करती हूँ कि अब मम्मी नहीं है तो आप ही हैं, सब कुछ है, जो भी है। तो जीवन में परेशानी तो आती है लेकिन अगर हम भक्ति के मार्ग में हैं और हम जुड़े हैं किसी देवी-देवता से तो वो एक कुशन का काम करते हैं, एक शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करते हैं, तो वो उसी तरह से जितना जितनी पीड़ा हमें हो सकती थी वो नहीं, यानी बहुत ईज़ी कर दिया हमारे लिए, सभी के लिए, पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए। तो ये एक मैंने आपके इसमें ही चैनल में एक भक्त हैं, उनका अनुभव सुना था बहन का। उनके साथ भी ऐसे ही कुछ था, तो उन्होंने ये कहा था कि जीवन में तो आपका साथ देंगे ही, लेकिन जब आपका अंत समय आता है, तो भी बाबा बहुत आपकी यात्रा आसान कर देते हैं और बाकी के जो लोग हैं, उनको भी बहुत संबल रहता है। ये है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही नहीं मिलती, आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं और जीवन तो है, जीवन के बाद भी बहुत कुछ है, आत्मा और आगे यात्रा करती है तो उसको भी हम तो नहीं देख समझ पाते हैं एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन वो बाबा तो हमारे साथ रहते हैं और हमारी आगे की यात्रा को भी वो बहुत सुंदर सुंदर। कर देते हैं। देखिए, दुःख हुआ जानकर आपकी माताजी के बारे में। माता-पिता को कुछ हो तो पैरों तले ज़मीन हिल जाए। लेकिन ये भी कड़वा सत्य है कि नियति को कोई टाल नहीं सकता, हर एक को जाना है। तो उस समय से सँभलने के लिए भक्ति ने जो आपके जीवन में बल प्रदान, ऐसा समझिए आपकी माताजी के द्वारा जो भक्ति मिली, उसी का बल था आपके अंदर उस सिचुएशन से ओवरकम होने की। उनकी देखिए अ, उनकी खामी हम और कोई भर नहीं सकता, माता-पिता वह सबसे पहले भगवान है इस पृथ्वी पे देखा जाए। मगर हनुमान जी ने ऐसा समझिए उनकी भक्ति ऐसी आपने जिस तरह वर्णन किया, मैं कब से सुन रहा हूँ आपको, वे स्वयं लेने आए होंगे और प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचाएँ। अभी वे बहुत अच्छी जगह हैं, आप चिंता मन में कभी भी और अच्छा लगा कि अभी कुछ अगर मन की बात कहनी है तो बाबा से कहते हैं। हनुमान जी को बाबा माना है आपने। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो हम सब भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सारे दर्शक जो भी आज भक्तजन देख रहे हैं, प्रभु उनके चरणों में रखें और उन्हें वो सुकून प्रदान करें, उनके हृदय में रखें, यही प्रार्थना है। बहुत अद्भुत जर्नी है ये वाली भी कि एक भक्ति के कारण आपका अंतकाल कैसे सुधर जाता है, पहली बात। और दूसरा, बाकी के जो परिवारजन हैं, उन्हें कैसे बल प्रदान होता है उन भक्ति के कारण। ये कड़वा सत्य है क्योंकि मृत्यु और ईश्वर ये दो सत्य हैं। बस एक ही चीज है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पर हो तो प्रभु आते हैं, यमराज नहीं आते, प्रभु स्वयं आते हैं लेने। एक अनुभव में एक बहन आए थे, मैं उनको माताजी कहता हूँ, जामनगर से जुड़े थे गुजरात के। तो उन्होंने एक अनुभव शेयर किया था जिनके उनके ही कोई रिलेटिव उनकी आखिरी सांसें थी, मतलब कोमा में थे और वे बैठकर प्रभु का नाम ले रहे थे, सारे जन बैठकर। और एक सेकंड के लिए वो उस स्थिति से बाहर आए और उनके मुख से निकला, आओ मारुति राय। देखिए, और फिर प्राण, मतलब वे प्रभु के साथ चले गए। तो ये साक्षात प्रमाण है, वे आए होंगे आपकी माताजी को स्वयं लेने, हाथ थाम कर, क्योंकि राम जी तक हनुमान जी के बिना हम नहीं पहुंच सकते। और वे जीवन भर उनकी पूजा आराधना का वो जो एक्चुअल, देखिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रभु हर सुख संपत्ति सब कुछ देते हैं, अगर अंत समय सुधारना हो तो भक्ति में होना बहुत जरूरी है। भक्ति जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। और जैसे मैं अपने बचपन का बता रही थी आपको, तो मुझे हमेशा से जो सिंदूरी मूर्ति थी होती है हनुमान जी की, वो हमेशा ही आकर्षित करती रही हमेशा। और कहीं भी हनुमान जी के भजन चल रहे हों या गुलशन कुमार जी की हनुमान चालीसा चल रही हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के। तो तब समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा लगता है ये। तो एक बार मैं अपने कलीग से शेयर कर रही थी मेरे इनिशियल भक्ति के अनुभव, तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें नहीं चुना है, उन्होंने आपको चुना है। और मुझे लगा ये बात वो नहीं कह रही थी, उनके मुख से
बाबा स्वयं कहलवा रहे थे कि मैंने तुम्हें चुना है। अब बिल्कुल एक होता है बैकग्राउंड में हम थे और अब बिल्कुल सामने आमने-सामने कनेक्टेड हो गए। और हमेशा से जब आपके एपिसोड्स देखते थे आपके चैनल पे, तो कष्टभंजन सारंगपुर दादा का हमेशा सुनती थी, तो मेरे अंदर बहुत इतनी लालसा, इतनी उत्कंठा हो गई कि मुझे भी उनके दर्शन के लिए जाना है। और क्योंकि हस्बैंड का जॉब गुड़गांव में, वो वहां रहते हैं, मैं 2 बच्चों के साथ भोपाल में रहती हूँ मेरी जॉब के कारण, तो कैसे जाऊँ, और बहुत ज्यादा मन कर रहा था। फिर मैंने मेरी मामी जी को पूछा, तो बाबा ने एकदम, कि वो भी तैयार हो गई, मेरी एक कलीग तैयार हो गई, तो हम सारा 4-5 लेडीज हम गए। और यहाँ से जाने के लिए हमको, यहाँ से भोपाल से रतलाम, और रतलाम से फिर बोटाट के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। तो जो ट्रेन थी भोपाल से, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, और जो बोटाट के लिए ट्रेन थी रतलाम से, वो हमारी मिस हो गई कुछ 10-20 मिनट के ही अंतर से, लेकिन वो ट्रेन मिस हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि कैसे पहुंचेंगे, बहुत एंजाइटी भी अंदर। तो लेकिन कहीं न कहीं फिर बार-बार यही आस-पास से सुनने को मिल रहा था मेरे अंदर भी, कि मुझे विश्वास रखना चाहिए, पूरा सरेंडर कर देना चाहिए, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो बुला लेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि तुरंत हमने दूसरी ट्रेन में, दुरंतो है, उसमें कभी रिजर्वेशन इतनी जल्दी नहीं मिलता है, तुरंत उसमें भी रिजर्वेशन मिल गया, तो हम 3 बजे फिर बड़ौदा पहुंचे, रात को 3 बजे। और सब लेडीज ही थी, तो मेरी फ्रेंड ने कैब बुक कर दी, हम कैब से फिर बोटाद डायरेक्ट मंदिर के ही पास पहुंचे। लेकिन वो 3 बजे रात में भी, जैसे एक होता ना कि डर लग रहा है, आप अकेले हैं, लेडीज लेडीज हैं। मैं 3-4 घंटे का जो सफर था, मैं ड्राइवर से बात करती हुई, लेकिन मन में पूरा विश्वास कि बहुत सेफ है हम, सेफ है। और मंदिर के पता नहीं था कि मंदिर के जो अंदर है व्हाइट हाउस, और वहां मिलेगा या नहीं, तो हमने बाहर ही पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। तो हम और मैंने सबसे वो कोलकाता वाली बहन का, भक्त का अनुभव सुना था कि कहीं जाते हैं इस तरह के तीर्थ स्थान में, तो 3 दिन हम लोग रुकते हैं। तो मैंने भी जब बाबा से प्रार्थना करी कि मुझे आपके दर्शन के लिए आना है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं आपके आऊं और दर्शन करके तुरंत चली जाऊं, मुझे रहना है आपकी जगह में, आपकी ऊर्जा को महसूस करना है। और मुझे बहुत अच्छे से 2 दिन पूरा वहां का फील लेना है। तो संयोग ऐसा हुआ कि हम सैटरडे पहुंचे, और मंडे के पहले कोई ट्रेन ही नहीं थी, तो हम 2 दिन रुके। बाहर होटल में रुके, वो भी इतना सुंदर, इतना साफ रिजॉर्ट था कि ऐसा लग रहा था अपना घर ही है। तो बस जितनी बार मंदिर खुलता, बार बार जाके वहीं बैठते, वहीं सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, पूरा 2 दिन रहे। इतनी एक एक चीज से, मंदिर की एक एक चीज से परिचित हो गए। इतना सुंदर अनुभव, और वहां की तो जो अनुभूति है, वो तो स्वयं जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक महसूस नहीं कर सकते। अंदर आप किस लिए गए हैं, आप क्या मांगने गए हैं, आपकी क्या इच्छा है, वो सब पूरी तिरोहित हो जाती है। सिर्फ अंदर उनके प्रति प्रेम रहता है, ऐसा लगता है बस उनकी मूर्ति को देखते रहे, वहां का जो आनंद है उसे महसूस करते रहे। जो आरती होती है, जिस तरह से आप भी कई बार बताते हैं, आरती होती है, फिर उसके बाद नीति प्रवीण स्तोत्र स्तोत्र। होता है, यस। हाँ, नीति प्रवीण स्तोत्र, उसके बाद हनुमान चालीसा होती है। पहले भी राम जी का के नाम का वो सब चलता रहता है। और मंदिर की जो व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है कि आप आराम से बैठ के वहाँ पाठ कर सकते हैं। तो मैं तो घंटों बैठ के वहाँ पाठ करती रहती थी। तो वो तो अनुभव इतना सुंदर, और ऐसे अंदर बिल्कुल बैठ गया है कि प्रभु की जो कृपा है और जो महिमा है वहाँ की, तो बखान ही नहीं किया जा सकता। वो तो इतना सुंदर उनका स्वरूप है। जो लोग पहली बार देखते हैं उनको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन प्रभु की जो मुस्कान है, और तब से लेके मेरा आज तक का नियम बन गया है कि मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद जैसे ही मेरा रूटीन शुरू होता है, तो मैं सालंगपुर की सबसे पहले आरती देखती हूँ, सुनती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ। और रोज नित्य नए उनके स्वरूप, श्रृंगार। आज भी, हाँ, श्रृंगार, आज अक्षय तृतीया है और आज भी इतना सुंदर उनको, उनका स्वरूप, कृष्ण भगवान के स्वरूप में उनको उनका श्रृंगार किया है। तो इतना देख के अच्छा लगता है। वो मेरा सबसे पहला सुबह का रहता है। तो वहां का अनुभव, और जिस तरह से वो हमें ले गए और लेकर आए, जिस दिन हम जा रहे थे तो उस दिन मैं अपनी छत पे गई, वहां हनुमान जी का मैंने झंडा लगा रखा है। तो ऐसी हवा चली कि वो पूरा खुल गया, और वो पूरा सामने एकदम उनका पूरा स्वरूप दिख रहा था। तो मैंने उनसे बोला, प्रभु पागल लेने के लिए, और बिल्कुल इतने अच्छे से लेकर गए, इतने अच्छे से लेकर आए हैं। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव रहा हमारा कष्टभंजन। उनका ऑफिशियल पेज भी है, जहाँ पे वे लाइव दर्शन जो भक्त दूर रहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप
जब बुलाएंगे, हर एक भक्त को बुलाएंगे, जब तक उनका बुलावा नहीं होता तब तक हम नहीं जा सकते। मगर फिर भी आप जहाँ कहीं भी हो, ओवरसीज भी रहते हो, तो आप उनका ऑफिशियल चैनल है, पेज है, वहां पे लाइव आरती, लाइव दर्शन की टाइमिंग्स है, वो लाइव चालू ही रहता है, तो आप लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। और आज की भी बहुत सुंदर है, पूरे आम का श्रृंगार है और मोर मोर बने हुए हैं, मोर है। बहुत सुंदर। मैं अवश्य और शेयर प्रभु करूंगा। को पूरा कृष्ण रूप यस में मुरलियों के साथ यस यस। और बहुत सुंदर, आप फोटो में दर्शन करो, लाइव में दर्शन करो, और एक्चुअल दरबार में जब आप दर्शन करोगे, वो जो ऊर्जा फील करोगे, वो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं यही कहूंगा, एक अलग मैं सुकून लेकर। यस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। ये मैं तो साक्षात ही लेकर आई हूँ उनको अपने साथ। जय श्री राम। आप देख पाते होंगे शायद अच्छे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा साक्षात लगता है प्रभु। कि कष्टभंजन से दादा मेरे साथ ही आ गए हैं इसमें। मैं इनके बहुत सामने सुंदर, बैठी हूँ तो ऐसा लगता है मैं सामने वहां बैठी हूँ। अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद, बहुत सुंदर दर्शन कराएं। आपने वहां के स्टोर से ली, वहां पे स्टोर में अवेलेबल होते हैं। यस वरताल धाम स्टोर है। यस यस यस। मेरा मन बहुत आगे पीछे हो रहा था, लेकिन क्योंकि प्रभु की इच्छा थी उनको मेरे साथ आना था, तो वो बहुत सुंदर। देखिए, उनकी इच्छा थी आपको दर्शन भी कराएं, शांति से दर्शन भी हुए, आपकी हर मनोरथ पूरे। मतलब जिस तरह आप जो सोच के गए थे कि मुझे रहना है वहां पे, एक एक चीज का महत्व जानना है, क्योंकि तपस्थली है वो, और वहां की जो ऊर्जा है बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो कई बार आप जैसे भी आप सिद्ध धाम जाते हो, सालासर कहें, बागेश्वर कहें, कष्टभंजन कहें, आप समय बिताएं, आप ध्यान करें, चालीसा करें, राम नाम का आप देखना, वहां पे करना और घर पे करना जमीन आसमान का फर्क है। तो एक अलग लेवल की ऊर्जा, और आप ये तो स्वयं आपके साथ घर पे पधारे हैं, तो और ये अंदर कुछ रहता ही नहीं है, कोई इच्छा रहती ही नहीं है, चाहे हम कितना भी सोच के जाए मैं ये मांगूंगी, मैं ऐसा, लेकिन वो केवल वो ही दिखते हैं। ऐसा लगता है बस वो हैं और हम हैं। बहुत अद्भुत है। और जब भी प्रभु के स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं बैठी हूँ। आप वे तो स्वयं आपके साथ पधारे, ऐसा समझिए, वे बिल्कुल आना चाहते थे आपके बिल्कुल साथ घर, आपके घर आना में है। चाहिए। यस, धन्यवाद। आप कहाँ एमपी और कहाँ से आपने पूरी लंबी जर्नी तय करके, उनका बुलावा था, जब उनका बुलावा होता है। एक भक्त थे जिनका अनुभव हमने शेयर किया, वे नेपाल से बिलोंग करते हैं, मगर वे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात देखिए, तड़प इतनी कष्टभंजन दादा के दर्शन करने की, मतलब अद्भुत तड़प, मतलब जाना ही है। कई बार हम उनके पास रहकर भी नहीं जा सकते, और उन भक्त ने उनकी सहेली के साथ, नेपाल के हैं मगर रहते ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से खास वे कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करना है, अपने अनुभव में उन्होंने कहा था। तो जो ये तड़प खींच लाती है, वो जो तड़प है ना, वो जब आएगी ना अंदर, प्रभु स्वयं बुलाएंगे हमें। कई लोग कहते हैं, अरे हम घूम के आए, अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, ये तीर्थ है, बड़ा तीर्थ धाम है। हम प्रभु के दर्शन करने गए थे, हम प्रभु के धाम गए थे, घूमना नहीं है वहां पे, वहां की महिमा को समझो। मैं यस यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पे जाए, कहीं भी कोई भी भगवान के दर्शन करने, तो आप उसको एक टूरिज्म या विजिट के हिसाब से मत जाइए। अभी मैं अपना छोटा सा एक अनुभव प्लीज और प्लीज। वृंदावन का बताना चाहूंगी जी कि बहुत साल से मैं वृंदावन जाना चाहती थी, और मेरा कृष्ण भगवान से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। उनके जैसे हमने उनको महाभारत और इसमें देखा है, तो वो किरदार बहुत अट्रैक्ट करते रहे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं सोचती क्यों लोग इतना पागल हैं कृष्ण जी के पीछे, और इतना वृंदावन में जी। बार बार जाना चाहते हैं। और जब मैं जाने वाली थी तो मेरा यही इंटेंशन था कि प्रभु आप, एक तो मैंने उनसे थोड़ा-सा वैसा संवाद किया कि प्रभु मैं आ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि, एक तो इतनी वृंदावन में सुनते हैं भीड़ रहती है, तो ऐसा नहीं कि आप खूब धक्के खिलवाओ, आप अच्छे से दर्शन देना। जी और ठीक है, जो भी परेशानी है वो तो हम झेल लेंगे, लेकिन आप दर्शन अच्छे से देना। इतना सब कुछ होने के बाद आप ऐसे दर्शन नहीं कि बिल्कुल निकल गए और कुछ फ़ील ही ना हो पाए। और दूसरा मेरा ये इंटेंशन था कि आप वहां बैठे हैं, तो आप जो देने के लिए बैठे हैं वहां पे, आप जो महसूस करवाने के लिए बैठे हैं, वो मैं अनुभव कर सकूं। तो मैं ये करके गई, और सभी जगह
हमने वृंदावन में सारे जी, मंदिरों में दर्शन किए, तो इतने सेम सेम मंदिर हैं, सारे सब स्वरूप, तो वो ऐसे पूरे सारे स्वरूप उनके मिक्स हो गए। जी, बांके बिहारी जी के हमने दर्शन किए सैटरडे को, बहुत रश था उस दिन, दर्शन हो गए थे हमारे। वहां पर बाबा नीम करोली महाराज की भी समाधि है, समाधि। समाधि के दर्शन करके वो, और हनुमान जी का मंदिर है, वो भी अलग ही ऊर्जा, अलग ही अनुभव है। और दो अनुभव हैं मेरे इसमें। एक तो बाबा, कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि बाबा आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते, ना वानर रूप में देते हैं, ना आप मुझे स्वप्न में देते हैं, मैं सब भक्तों को सुनती हूँ। फिर अभी कुछ एपिसोड्स पहले ही एक भक्त आए थे, पुरुष भक्त, उन्होंने कहा कि मुझे भी किसी ने कहा कि अरे आपको दर्शन नहीं हुए, आप तो इतना कनेक्टेड है, तो फिर वो उनको भी रोना आने लगा, और फिर उन्होंने उनको ये प्रेरणा हुई कि मैं तो फोटो में ही हूँ तुम्हारे साथ। तो मैंने भी फिर ऐसा मान लिया कि नहीं प्रभु ठीक है, आप तो साक्षात हैं ही मेरे साथ में। और फ्राइडे को हम वहां गए, सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्वप्न आया, और स्वप्न में मुझे, मैं क्योंकि थोड़ा सा बैक इश्यूज है, तो मैं बैठ के ही जो भी अपना पाठ जी, वगैरह है वो सब बैठ के ही करती हूँ चेयर पे। तो मुझे ऐसा लगा मेरी चेयर को कैसे किसी ने ऐसे ऊपर नीचे किया, और जब कोई बहुत ज्यादा पीछे हो जाते तो हमें थोड़ा डर भी लगता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं प्रभु है तो मैं गिरूंगी तो नहीं। राइट, और कोई ऐसी गुफा सी थी, बिल्कुल खुला खुला खुली खुली सी जगह, तो फिर वहां से 3 वानर पैरों पे खड़े होके ऐसे चल, बहुत टॉल ऐसे चल के गए मुझे देखते हुए। क्या बात। और जब मेरा स्वप्न टूटा तो आप समझ सकते हैं मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद मिला कि प्रभु मैं इतने समय से आपके दर्शन के लिए लालायित थी, और वृंदावन की भूमि पे आके मुझे आपके दर्शन हुए। और वृंदावन में तो हर जगह वानर ही वानर है, यस, यानी आपको हर 2 कदम पे आपको उनके दर्शन होंगे। तो वो तो बिल्कुल, अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रभु जो इतने समय से तड़पते हैं आपके दर्शन की, आपने तो साक्षात दे दी। और एक ऐसे कोई एक व्यक्ति जी, थे, वो पूरा हनुमान जी का रूप लेके बने जी, हुए थे। उस दिन जी, ट्यूसडे का, फिर 3-4 दिन हम रुके थे, 4 दिन। जी, और वो उस रूप में भी दर्शन हुए। फिर बाबा नीम करोली जी के वहां पे भी, उनके भी समाधि मंदिर समाधि। में पूरा, यानी गए तो कृष्ण जी के लिए थे, लेकिन बाबा हर जगह साथ में थे। और बांके बिहारी जी के एक दिन दर्शन किए, तो फिर मैंने मेरी सिस्टर से बोला कि अब समझ में नहीं आ रहा, सारे जितने कृष्ण के स्वरूप है सब मिक्स हो गए, तो बहुत खिंचाव हो रहा था कि एक बार और बांके बिहारी के दर्शन करना है। तो 31 मार्च था, तो हम लोग को और आगरा जाना था उस दिन। मैंने मेरी सिस्टर से कहा, और हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग नहा धो के 6:30 बजे हम लोग लाइन में खड़े हो गए थे। लेकिन वृंदावन में इतने आते हैं दर्शनार्थी और भक्त की उनकी फिर बहुत यस, था तब, मतलब काफी था। लेकिन उस दिन भी इतने सुंदर दर्शन हुए जयेश जी बांके बिहारी के, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। पूरा अंदर से इतना आनंद महसूस हो रहा था, और जो लोग जो कृष्ण से जो कनेक्ट फील करते हैं वो मुझे भी अनुभव हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे लगाते, लेकिन जी, ऐसा लग रहा था कि वो, मैं, मेरी ऊर्जा उन तक जा रही है, और ऐसा लग रहा था वो भी मेरे पास आ रहे हैं, यानी मैं, वो भी खुश है मुझे, मैं उनके क्या सामने आई हूँ उनके दर्शन के लिए, तो वो भी दर्शन देने में बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। ऐसा, मैं पता नहीं, शायद ओवरवेल्म्ड हूँ तो इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। लेकिन और मेरा उस दिन से बांके बिहारी जी के साथ भी बहुत, मैं बहुत अपने आप को सुंदर। कनेक्ट फील, जो मैंने आज तक कभी कृष्ण के साथ वैसा अनुभव नहीं किया था। तो बहुत खूब। ये है। और प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन हुए, ओके, सोबरी कुंड गए थे। बहुत तो सुंदर। यानी पूरा एक पैकेज ही हो गया। यस, बाबा के भी दर्शन हुए, और सबके बहुत सुंदर अनुभव रहा। और आप जब भक्ति में होते हैं तो दूसरे लोग जिन चीजों से, हम सेम जगह जा रहे हैं, हम भीड़ में भी साथ में, लेकिन आपकी भावना अलग होती है, उन भक्तों की भावना अलग होती है, तो हमारे लिए तो हमारी हर यात्रा को वो बहुत स्मूथ बिल्कुल। कर देते हैं। ऐसा लगता है वो खुद लेके जा रहे हैं, खुद लेके आ रहे हैं, बिल्कुल राइट। हाथों हाथ रखते हैं प्रभु। ऐसा ये, समझिए हनुमान जी ने अ, हर एक रास्ता आसान कर दिया हो आपके लिए। जी और जी स्वयं बांके बिहारी वे स्वयं नारायण हैं, तो हनुमान जी तो होने ही हैं, वहाँ पे तो उनकी पूरी वानर सेना है, उनके ऐसे समझिए दूत हैं। हनुमान जी के दर्शन करते-करते बांके बिहारी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा समझिए। और जी पूज्य नीम करोली बाबा का समाधि स्थल भी है वहाँ पे। अभी सोचिए पूज्य नीम करोली बाबा ने भी वो स्थान ही क्यों सिलेक्ट किया समाधि। जी देखिए, बहुत अलग ऊर्जा है। प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से सत्संग सुनना, अ, आपको आइडिया आ जाएगा कि उस भूमि का क्या प्रताप है। क्या प्रताप है। तो
बहुत सुंदर जर्नी। हनुमान जी ऐसा समझिए आपका हाथ पकड़कर आपको सारे तीर्थ यात्रा की यात्रा जी, करा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे अब तक आपके अनुभव एक से बढ़कर एक इमोशनल करने वाले, कुछ लाइफ लेसन देने वाले, बहुत अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप पूछा करें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आप गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, घर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, प्लस जॉब पे भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है और साथ ही साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? नित्य नियम आपका मतलब आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिले। जी, तो मैं सुबह उठ तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल, तो वो सब करते-करते सुबह बहुत नहीं हो पाता, लेकिन भगवान जी का मंदिर साफ करते-करते, पूजा करते-करते मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती हूँ। उसके बाद सप्तश्लोकी दुर्गा, राम जी की स्तुति जी, और उसके बाद हनुमान चालीसा जी, और गणपति अथर्वशीष। अच्छा, अ, ये सारा कुछ करती हूँ। तो सुबह अगर टाइम होता है तो मैं संकट मोचन हनुमान अष्टक करती हूँ और बजरंग बाण का भी पाठ करती हूँ। बजरंग बाण के बारे में बहुत भ्रांतियाँ, यानी बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भगवान को कंपल करने के लिए वो नहीं करती हूँ कि मैं कंपेल करूँ किसी चीज़ के लिए कि आप मुझे ये दो, वो दो। पर मुझे वो सुना के बहुत अच्छा लगता है उनको, जी, बजरंग बाण। तो मेरा यही है कि अगर आपको आप कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बजरंग बाण कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है उसकी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअली जर्नी में हूँ, तो मुझे बजरंग बाण से कोई ऐसी वो नहीं है, मुझे बिल्कुल, आशीर्वाद ही लगता है प्रभु का। बिल्कुल। और अभी मैं काफ़ी समय से रामचरितमानस का भी पाठ कर रही हूँ, ओह! प्रभु की प्रेरणा हुई तो शाम को मैं वो पाठ करती हूँ। और जी, आपके ही भक्तों के अनुभव सुन-सुन कर मुझे ये समझ मिली, ये मेरी समझ है कि भक्ति डिसिप्लिन में तो करना चाहिए, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए भक्ति का, लेकिन बहुत ज़्यादा बाँधना नहीं चाहिए हमें अपने आप को। तो मैं शाम का जो है वो सरल रखती हूँ। कभी 1 पेज भी हो जाता है, कभी 5 पेज भी हो जाते हैं, जैसा मुझे समय होता है तो रामचरितमानस का मैं पाठ करती हूँ। और जब मैं संकल्प लेती हूँ तो संकल्प विशेष रूप से मैं या तो ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ या मैं 9 बजे, साढ़े 9 बजे के बाद करती हूँ, तो उसमें जितनी भी हनुमान चालीसा का मेरा संकल्प है बिल्कुल। वो रहता है। इस बीच में मैंने जो रामानंद सागर जी हैं उनकी रामायण भी देखी, फिर यूट्यूब के माध्यम से विनय पत्रिका और ये जी, सारी चीज़ें भी थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा। तो वो पूरे टाइम बस मेरे घर में या तो आपका चैनल चलता है या हनुमान हुँ, जी से रिलेटेड ही कंटेंट चलता है। तो मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा ऐसा लगता है कि हम कहीं मंदिर में आ गए, आप पूरा टाइम आपका यही सब चलता रहता है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ अभी इतने समय बाद मैं प्रभु से कनेक्ट हुई हूँ, तो अब ये चलता रहे, वो हमेशा अपनी भक्ति ऐसे ही प्रदान करते रहें, बस मेरा यही। विशेष कृपा है आप पर। सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति और प्रभु ही आपको आगे बढ़ाएँगे। जो इनिशिएटिव लिया था ना पहला कदम, धीरे-धीरे वह आपको वो एक स्थिति होती है, वो आगे बढ़ाते जाएँगे। अलग-अलग गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। पहले आपकी भक्ति में एक लिमिटेशंस थी, अभी धीरे-धीरे एक-एक पार्ट बढ़ रहे हैं। आपने कहा हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी कि आप रामचरितमानस का पाठ करें क्योंकि हनुमान जी को रामचरित्र सुनना बहुत प्रिय बहुत पसंद है। जब मैं उस दिन जब करती हूँ है। रामचरितमानस, मैं डेली ही 1 पेज तो करती हूँ, बहुत कभी ज़्यादा ऐसी स्थिति होती है तो मिस हो जाता है। तो उस दिन मैं देखती हूँ कि वो दिए का जो बत्ती है उसका जी, लौ में बहुत सुंदर फूल बनता है, तो वो देख के मुझे समझ में आ जाता है कि प्रभु खुश हैं। खुश हैं। नहीं, वे आते हैं, जहाँ-जहाँ राम कथा होती है, रामचरित्र का गुणगान होता है, वे आते हैं और बहुत प्रेम से प्रभु का चरित्र सुनते हैं और सुनते ही उनकी आँखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। एक लाइन है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। कौन? जो राक्षसों का नाश करने वाले। राम नाम सुनते ही उनकी आँखों में प्रेमाश्रु। उनको बहुत प्रिय है राम नाम। हन मैं वो ही कहता हूँ, सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति और किसी आडंबर में ना पड़ो। उपाय भी करना है तो शास्त्रादिक जो उपाय है वो करो, गुरुजनों की वाणी सुनो और सबसे बड़ी भक्ति इस कलयुग में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं और बड़े-बड़े जो पहले संतों ने, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था, नाम जप सबसे बड़ी भक्ति है। आप जो भी नाम लो, एक नाम पकड़ो, बस उतार लो अपनी सांसों में। परम तत्व एक है। आप कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो या देवी कहो, एक परम तत्व एक है। मगर एक साधन चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक नाम चाहिए।
तो वो नाम सबसे बड़ी भक्ति। भले आप कोई हवन ना करो या कुछ ना करो, आप घर का कर्तव्य निभाना, अपनी जिम्मेदारी निभाना भी एक भक्ति है। ऐसा नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ने कहा, ऐसा नहीं है कि भाई सुबह के सारे काम छोड़ दो, माला पकड़ के बैठो, यहाँ पे आपके बच्चे टिफिन के लिए वेट कर रहे हैं, ऑफिस स्कूल में आपके हस्बैंड वेट कर रहे हैं, नहीं। घर की जिम्मेदारी पहले, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। और मैं सरल भक्ति का ही प्रचार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमें देखिए प्रेम वाली भक्ति चाहिए, बस मैं इसमें मानता हूँ। दो रास्ते हैं, एक सिद्धि प्राप्ति वाला, वैराग्य वाला, मतलब सिद्धि तो बहुत सारी चीजें होती, प्रभु वहां पे भी मिले, तो उस रास्ता भी है, और दूसरा प्रेम, तो प्रेम वाला है। बस मैं और मेरे प्रभु, जैसे एक माता पिता के पास एक बच्चा दौड़ कर जाता है, तो क्या कोई नियम देखता है? क्या माँ कोई नियम देखती है? सीधा गले लगाए। यही तो है, बस मैं आपका आप हमारे, बस वो प्रेम वाली जब भक्ति। हाँ, कर्म अच्छे करो, जो हो गया कोई बात नहीं। कई लोग हैं कि डर के मारे भक्ति नहीं करते कि मेरे कर्म अच्छे ऐसे हैं, मैं व्यसन करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मांसाहार, तो टेंशन ना लो, आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, देखना सब कुछ छूट जाएगा। बस वो एक कदम आगे जब आप बढ़ाओगे ना, वो 4 कदम और आसान हो जाएंगे आपके लिए, प्रभु खुद करेंगे। तो ये जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की बहन, धन्यवाद उसके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जयेश जी, मैं आपका चैनल मेरी मामी जी देखती थी एक्चुअली, और उन्होंने कई बार बोला सीक्रेट मिस्ट्रीज पे ये अनुभव आया है, तो मुझे लगा कोई ऐसा सीक्रेट मिस्ट्रीज नाम से ऐसा लगा कि सॉरी माफ कीजिएगा कि कोई ऐसे भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ ऐसा शेयर होता होगा। लेकिन पिछले साल मेरा हिस्टेक्टमी सर्जरी हुई मेरी, और ऐसे ही जून 14 या 15 को आपके चैनल पे एक भक्त राजस्थान के जो IITI में टीचर हैं उनका अनुभव आया था। तो बात करते करते उन्होंने कहा कि आज वो भक्त का इतना सुंदर अनुभव आया है, और प्रभु की ही प्रेरणा थी कि मैंने तुरंत अपना YouTube खोला और देखा। उनका अनुभव पता नहीं कैसे बहुत अंदर तक उतर गया, और उसका 17 जून को ट्यूसडे आने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं सर्जरी के कारण घर पे ही थी, 2-3 महीने की छुट्टी लॉन्ग लीव पर, तो मैंने सोचा मैं संकल्प करती हूँ। तो मैंने पहली बार 11 दिन का संकल्प लिया था, 11 हनुमान चालीसा का। तो वहां से ये जो यात्रा शुरू हुई मेरी, तो करते करते फिर मैंने कभी 7 दिन का लिया, फिर मैंने बीच में 40 दिन जब छुट्टी पर थी तो सुंदरकांड भी किया, उसके बाद बहुत सुंदर हवन करवाया। और जैसे भक्त कहते थे कि हमने 100-108 हनुमान चालीसा की, तो मुझे भी एक बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा टारगेट है, तो ये करना चाहिए, तो मैंने वो भी किया कई बार। ऐसे छोटे बड़े जैसे भी समय और श्रद्धा के हिसाब से संकल्प लिया। और आपके चैनल, मैं ये कहती हूँ जयेश जी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, और भक्त केवल भक्ति से नहीं जुड़ रहे हैं, यानी वो ऐसा नहीं है कि आपके चैनल को देख के उन्होंने संकल्प लिया, उनकी मनोकामना पूरी हुई या उनका कोई चैलेंज, वो यहाँ तक नहीं है। आपका चैनल भक्ति को बहुत हृदय के अंदर, आत्मा तक उतार देता है। तो और हर भक्त का अनुभव सुन के इतना मुझे इंतजार रहता है, वीक में 3 बार आता है, तो बिल्कुल मैं वेट करती हूँ कि कब आएगा, कब सुनूंगी। मैं स्कूल से थकी आ रही भी आती हूँ तो भी पहले आपका सुनकर ही फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो ये भक्ति के रंग को और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा करता है। भक्तों के जब हम सत्संग होता है, तो सत्संग के माध्यम से हमें हमारा जो विश्वास है वो और बढ़ता जाता है, हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। और जैसे यही सरल भक्ति और भाव वाली भक्ति, ये सब आपके चैनल से ही सीखा कि ऐसा लगता था इतनी साधना करनी चाहिए, इतना करना चाहिए। 108 हनुमान चालीसा करने के बाद भी मुझे ये समझ में आया कि भाव भाव सबसे बड़ी चीज है। अगर आप भाव से जुड़ गए तो आप 2 मिनट भी अगर प्रभु से कनेक्ट कर रहे हैं तो भी वो कनेक्शन आपको उतना लंबा वो कनेक्शन हो जाएगा, आपको उतना लंबा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है भाव। कराने वाले प्रभु है बहन। देखिए, मैं यही चीज का लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ, सरल भक्ति। आप चाहे 1 हनुमान चालीसा करें या 100, बस वो कनेक्शन फील होना चाहिए, वो एकांतिक भक्ति, एक चित्त वाली जो भक्ति। बस मैं यही कहता हूँ। आपकी हम्बलनेस जो है, आप कभी भी श्रेय नहीं लेते, जैसे प्रभु श्रेय नहीं लेते। हर बार वो ये कहते हैं कि ये सब राम जी की वो है, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु।
तो वो ही हम्बलनेस, यानी आप सबसे पहले तो आप ही ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे इष्ट हैं उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये भी भक्ति का ही एक चरण है। आप इतना हम्बल, मैं हमेशा देखती हूँ, कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं होता कि किसी भक्त ने कहा हो, आप तुरंत इतने हम्बल हो जाते हैं, आपके फेस से वो दिखाई देता है। हनुमान जी से ये नहीं सीखा तो क्या सीखा, उनके दास हैं, तुच्छ भक्त हैं, हम भी गृहस्थ भक्त हैं, जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। एक प्रयास था 9 साल पहले, प्रभु ने प्रेरणा दी थी और आज ये वृक्ष बन गया है भक्ति का, जो सारे भक्तों के कारण है और प्रभु का आशीर्वाद तो है ही। तो मात्र मैं नहीं, हम सब निमित्त हैं, एक परिवार है, राम परिवार, उनकी इच्छा थी और जोड़ने वाले वे हैं। बाकी अलग-अलग भक्त कहाँ-कहाँ से जुड़ते हैं, हमने ना कभी किसी को देखा है, मगर जब बात करते हैं तो लगता है इनको तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि एक ही भाषा बोलते हैं राम नाम की, हनुमान जी की। तो सारी योजना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये विचार लाना, सब उनकी इच्छा है। बाकी नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई, बाकी हम तो इंसान हैं, हम तो तुच्छ इंसान हैं, हमारे गृहस्थ हैं, बहुत सारी हमारे भी भाव कई बार होता है, टेंशन्स, बहुत सारी चैलेंजेस हर एक के जीवन में है। मगर अगर कोई व्यवस्था हो भी रही है तो उनकी इच्छा से हो रही है, उनकी इच्छा के आज अवश्य देखिए इस पूरा सेशन राममय हो गया, अभी अवश्य आपके श्रीमुख से राम नाम की महिमा सुन रहे होंगे, जानकर अच्छा लगा बहन। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें और इस छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है वो आगे बढ़े, बस मैं वही चाहता हूँ। यही प्रार्थना है प्रभु से, और आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद है कि आप इसी तरह जन जन तक पहुंचे। जैसे हमारे देश में है कि हर हिंदू राममय हो, तो मेरा भी यही वो है कि हर हिंदू राममय भी हो और हनुमानमय भी हो, क्योंकि प्रभु बहुत जीवन को सरल कर देते हैं, वो हमारे जीवन में क्लैरिटी लाते हैं। और जैसे सुंदरकांड में है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनीत तबहि सुखाई, यानी जो ऐसी नदियां हैं जो सिर्फ वर्षा के पानी से भरती हैं तो वो तो सूख जाएंगी, लेकिन एक स्रोत है आपका, जैसे प्रभु की भक्ति से अगर जुड़े हैं तो वो बहुत बड़ा स्रोत है हमारे जीवन में, कृपा का, प्रेम का, और हर इवन जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो भी प्रभु बहुत सब चीजों को आसान कर देते हैं। और जब वो जीवन में आते हैं तो सारी चिंताएं और सब चीजें पीछे छूट जाती। चिंता होती है तो फिर अपने ऊपर डाउट आता है कि अरे मैं भक्त हूँ तो मैं फिर क्यों चिंता कर रही हूँ जब बाबा साथ है। तो अगर परेशानी आती तो ऐसा लगता है कि क्या मुझे बाबा पे विश्वास नहीं है। तो वो स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाता है कि हम पूरा सरेंडर करने के मोड में आ जाते कि सब छोड़ दो, अब वो कर लेंगे सब। कर लेंगे, और ये अनुभव सरेंडर किए बिना कभी नहीं होगा। एक बार आप जी 1% भी अगर आपके दिमाग में संशय है तो वो अनुभव नहीं होगा आपको। तो जी, कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी और भक्ति का बेस ही है सरेंडर, कि आपने अगर समर्पण कर दिया। अभी भी हम इंसान हैं तो कुछ चीजों को पकड़ के रखते, कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, कुछ है ही नहीं हाथ में, कंट्रोल तो है ही नहीं, फिर क्यों। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर कर देंगे तो ही। धन्यवाद बहन, थैंक यू। जो बहुत सुंदर सत्संग रहा, कराने वाले वे हैं और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज अवश्य करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे और भक्तों के अनुभव, आपके अनुभव भक्तों तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल तो बनता ही है। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा, हमारे प्रिय बजरंग बली, एमपी में प्रिय हनुमान बब्बा के लिए बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? विनय पत्रिका का ही शायद ये दोहा है और भजन में भी आता है, तो वो मैं थोड़ा सा गा के सुनाना चाहती हूँ। और एक और लाइन में, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। और इसके साथ एक चीज और है, काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन उस संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। शॉर्ट हो गया है वो तो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हुए हमारो, कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम। तो ये जब भी कुछ लगता है तो ये अगर याद आ जाता है तो फिर बहुत
सुकून महसूस होता है। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। उन्होंने तो बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तो तुच्छ भक्त हैं। बस हृदय से पुकारे, हृदय से राम नाम जपे, अच्छे कर्मों में लगे। देखना, वे आपके पास ही है, वे कहीं दूर है ही नहीं, वे आपके पास है। बहुत अच्छा लगा जानकर। थैंक यू वेरी मच बहन। एक छोटा-सा एक छोटी-सी और मैं सॉरी थोड़ा जी, जी, ज़्यादा जी। वो कर जी, रही जी, प्लीज़, प्लीज़ सुनना चाहूँगा। आजकल इतना लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब कर रहे हैं, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति आपको इतना क्लेंस कर देती है कि आप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये छोटा सा एक और मैं अपनी तरफ से कहना चाहती थी। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है। शक्ति है। यस, ये तो चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी तो टेक्निकलिटी की भाषाएं हैं। बाकी अगर आप भक्ति में समर्पित हो, जिन जिन भी देवी देवता की शरण में हो, प्रभु जब देते हैं ना तो कल्पना से परे होता है। कल्पना से परे उसको होता है। सरेंडर की आवश्यकता है और सच्चा सब कुछ अपने आप हो जाता है। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने बहन। और जब भी एक और बार कहूँगा, जब भी आपको लगे आपको तो और अनुभव होंगे क्योंकि प्रभु आप और निकट जा रहे हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, तो सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर रहता है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, लाइब्रेरी में, खेती कर रहा है, या अथवा राम नाम लिखते लिखते सेशन को सुन रहा है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।